हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का फर्नीचर टेक की वीडियो में स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला और आज की वीडियो से आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिलेगा और आगे चलकर आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद भी मिलेगी। आज हम बात कर रहे हैं एक्सन टेसा HDHMR डोर के बारे में। आपने यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो देखी होगी और काफ़ी लोगों से सुना भी होगा कि HDHMR डोर के बारे में। इसके बहुत डिसएडवांटेज बहुत सुने होंगे इसके बारे में आपने, क्योंकि मैंने भी काफ़ी वीडियो, काफ़ी कमेंट, काफ़ी मैसेज मेरे पास आते हैं कि भाई हम एक्सन टेसा का HDHMR जो डोर है अभी जो आ रहा है उसको क्या यूज़ करना चाहिए या नहीं चाहिए। हमने सुना है कि एक्सन टेसा का जो HDHMR डोर है वो ख़राब हो जाता है, बेंड होने की शिकायत आ जाती है, फूल जाता है। ये कितनी लंबाई में हमको उसको लेना चाहिए, अगर हम यूज़ करें तो किस तरीके से हमको यूज़ करें ताकि हम उसका बेनिफिट उठा सकें, उसके लाभ ले सकें और उसकी अच्छी सर्विस हमको मिल सके। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगा वीडियो के माध्यम से कि अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं तो आप अपना जो एक्सन टेसा का जो HDHMR डोर है उसकी सर्विस अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं और उसकी सर्विस आपको अच्छी खासी देखने को भी मिलेगी। मैं आपके साथ एक्सन टेसा HDHMR डोर की कुछ टिप्स शेयर करूंगा। कुछ मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कुछ एक्सन टेसा HDHMR डोर जो खुद मालिक एक्सन टेसा HDHMR जो कंपनी है उन्होंने खुद इसके बारे में लिखा है कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं किस तरीके से आपको उसको यूज़ करना है ताकि आप इसकी अच्छी खासी सर्विस प्राप्त कर सकें। आपने काफ़ी यूट्यूब पे वीडियो भी देखी होगी, मेरे ख्याल से ये मान के चलिए 50% वीडियो या 50% इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी मिली होगी एक्सन टेसा का HDHMR डोर यूज़ ही नहीं करना चाहिए, फूल जाता है, बेंड हो जाता है। बेंड होने की सबसे ज़्यादा शिकायत देखने को मिलती है एक्सन टेसा HDHMR डोर में, ये मैंने सुना है और ये मैंने वीडियो में भी देखा और मेरे पास काफ़ी कमेंट भी इसी से रिलेटेड आते हैं। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतने है कि मैं आपको इस एक्सन टेसा HDHMR डोर के बारे में एक परफेक्ट और सही जानकारी शेयर कर सकूँ आपके साथ, ताकि आप ये जानकारी प्राप्त करके और फॉलो द टिप्स, यानी कि जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा उन टिप्स को फॉलो करके आप एक्सन टेसा HDHMR डोर की अच्छी खासी सर्विस प्राप्त कर सकें। तो वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अब मैं आपके साथ एक्सन टेसा HDHMR डोर के बारे में कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहिए और जरा ध्यान में सुनिए, क्योंकि अगर आप ये टिप्स फॉलो करोगे तो आपको एक एक्सन टेसा HDHMR डोर की एक अच्छी खासी सर्विस प्राप्त हो सकती है। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको इसके एक्सन टेसा HDHMR डोर के बारे में बताऊंगा। तो पॉइंट 1, जैसे कि HDHMR डोर है आदर्श वातावरण परिस्थिति में तैयार और पैक किए जाते हैं, इसलिए हमारी सलाह है कि उपभोक्ता डोर को इस्तेमाल से पहले साइड पर 2 से 3 दिन कंडीशन कर ले तथा डोर को हमेशा सामान्य भार और समतल सतह पर ही रखें। इनका कहने का मतलब ये है कि आप जब भी साइड पर इस एक्सन टेसा HDHMR डोर का उपयोग करते हैं, रूम में, फ्लैट में, कहीं पे भी आप जब इसका डोर का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये तय कर लें कि हमको इसी से रिलेटेड काम करना है या यही उपयोग में लेना है। और जब भी आप इस वुड को उपयोग में लेते हैं तो इसके रखने का रख रखाव बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे कि समतल, यानी कि जो एकदम सतर्क, जो एकदम अच्छी खासी सही तरीके से हो, एकदम फ्लैट हो, सही, और उसी के ऊपर इस बोर्ड को रखा जब तक वो यूज में ना आए। तो इस बोर्ड को जब भी आप डोर हो तो इसको खड़ा ना रखें, ना इसको आड़ा करके लेटाएं, इसको हमेशा समतल जगह पर ही अच्छी तरीके से रखें। ये तो हो गया पॉइंट 1। नंबर 2, एक लीक सिंगल स्टॉप के लिए चौखट में कम से कम 3 से 4 इंच या उससे अधिक होना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये है कि जब हम चौखट, जो दीवार पे वो चौखट लगी रहती है जिस पर हमारा डोर वर्क करता है, तो इनका कहने का मतलब ये है कि आप उस जगह पर 3 से 4 इंच की जो चौखट होती है उस उतनी या उससे अधिक को ही यूज में लेना चाहिए, ताकि हमारा जो डोर है वो अच्छी तरीके से वर्क कर सके और हमको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। नंबर 3, लेकिन मैं एक बात और बता देता हूं आपको, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में जो टिप्स है एक्सन टेसा HDHMR डोर से रिलेटेड वो आपको जानने बहुत जरूरी है। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं या स्किप करते हैं तो हो सकता है कि आप कुछ पॉइंट, कुछ सीक्रेट इसके मिस कर दो और उसका बेनिफिट आप ना उठा सको और उसके कारण आपका एक्सन टेसा HDHMR डोर का डिसएडवांटेज आपको देखने को मिले। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए और शुरू से आखिर तक देखना है, इसकी बिल्कुल भी मत करना, ताकि आप एक्सन टेसा HDHMR डोर का एडवांटेज ही आपको देखने को मिले। तो पॉइंट 3, दरवाजे के किनारे को एज बेंडिंग, हार्डवुड लिपिंग, एपॉक्सी, एक्रेलिक, पीयूसी सीलिंग या पेंटिंग से अच्छे से सील किया जाना चाहिए ताकि दरवाजा कहीं कारणों से फैल ना जाए। इनका कहने का मतलब यह है कि जब एक्सन टेसा HDHMR डोर हमने लिया है, अब उसको उपयोग में लेना है, तो उसकी जो टक्कर होती है इस टाइप की,
ये टक्कर होती है तो उस पर क्या होता है, जो एज बेंडिंग आती है एक्सेंट के ऊपर जो लगती है, या इबॉक्सी हो गया या लकड़ी की रीप होती है, उसका वर्क होना जरूरी है। या फिर अपन एक्रेलिक पेंट वगैरह पुट्टी करके या डिको वगैरह करके उसको सतर्क को ढकना जरूरी है, क्योंकि जब उसके अंदर नमी जाएगी, पानी वगैरह लगेगा या कोई चीज़ भी लगेगी तो उससे क्या होगा, हमारा बोर्ड को खराब होने के जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल सकती है। तो इसलिए इन चीज़ों को विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो अब हम बात करते हैं नंबर 4, एज बैंड टेप या अन्य किसी सील लगने के बाद दरवाजे को फाइनली साइज 5 mm कम रखना चाहिए ताकि चौखट के अंदर की तरफ खुलने या मौसम बदलने की परिस्थिति में अकड़न की स्थिति से बचा जा सके। लीक हैंडल, मैजिक आई डोर, क्लोज डोर, स्टॉप, टावर, बोल्ट आदि लगने की उचित टूल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नंबर 4, इनका कहने का मतलब ये है कि जब हम हमारा डोर फाइनल हो जाता है, एज बेंडिंग लगाई हो या अपन ने लकड़ी की लीप लगाई हो या फिर हमने डीको पेंट वगैरह हो, कोई भी चीज़ से हमने उसको एज बेंड किया है, टक्कर ढकी है, तो इनका कहने का मतलब ये है कि जब हमारा बोर्ड फाइनल हो जाए, चौखट का जो साइज है, हमारे दरवाजे की गेट में जो चौखट है उसका जो साइज अगर हमारा 36 है तो उस डोर से कम नहीं हमारा 5 mm कम होना चाहिए, ताकि हमारा डोर अच्छी तरीके से वर्क कर सके और मौसम के बदलाव में परिस्थिति में, जैसे कि गर्मी और हमारा हो सकता है कि बारिश, नमी वगैरह से वो फूले ना, और फूले भी तो हमारा डोर फिर भी अच्छी तरीके से वर्क कर सके, ताकि हमको उसका डिसएडवांटेज देखने को ना मिले। तो पॉइंट ये भी ध्यान में रखना है आपको। अब बात करते हैं नंबर 5, सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि टावर, बोल्ट और लीक उसी समय लग जाए जब कब्जे लगाई जा रहे हो और निर्माणाधीन साइट पर खास तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए। बहुत ही जानकारी जरूरी है कि दरवाजे लंबे समय तक खुले में अटके ना रहे। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जब हमारा डोर कंप्लीट हो गया, एज बेंडिंग लगने को, और अब हम उसको टांगना है, तो तभी हमारा सारा वर्क एक साथ कर लेना चाहिए। जैसे कि कब्जे लगाने रहते हैं 3, 4, 5 साइज के अकॉर्डिंग लगते हैं, उसके उस दरवाजे को ज़्यादा देर तक हमको खड़ा नहीं रखना है, या फिर हमको उसको आड़ा टेढ़ा कहीं पे भी नहीं रखना है। जब हम उसमें कार्य करें तो परफेक्ट एक ही बार में पूरा कार्य कर लेना है, ताकि हमको उसका हमेशा एडवांटेज ही देखने को मिले, डिसएडवांटेज ना देखने को मिले। तो ये तो होगी नंबर 5। अब हम बात करते हैं नंबर 6। हमारी सलाह है कि 7 फीट तक की ऊंचाई के दरवाजे के लिए 5 इंच और लंबे कब्जे 12 से 4 गेज तक के और 4 संख्या में 7 फुट से अधिक ऊंचाई के दरवाजों के लिए कब्जे 5 की संख्या में लगाने जाने चाहिए। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो 7 फीट से कम के होते हैं उनमें हमको 5 इंच के कब्जे 12 गेज, यानी कि 5 इंच का जो कब्जा आता है जो डोर के अंदर लगता है, वो 12 से 14 गेज का होना चाहिए, ताकि हेवी होना चाहिए, ताकि हमारा दरवाजा जो है अच्छी तरीके से वर्क कर सके। और अगर उससे अधिक की ऊंचाई पे है तो 5 इंच की संख्या में कब्जे लगाने चाहिए, यानी कि 2 ऊपर 2 नीचे 1 मिडिल। उसके बारे में भी मैं विस्तार से बात करूंगा कि उसको किस तरीके से हमको उपयोग में लेना चाहिए। तो अब बात करते हैं नंबर 7। ये पॉइंट नोट करें और इसको जरा ध्यान में सुने, ये बहुत ही खास है। दरवाजे पर कब्जे लगाते समय काउंटर संक CSK 4 mm इंटू 450 mm आकार के चिपबोर्ड पेंच और 2.5 mm के पायलट बोर्ड और 50 mm का गहरा पिट ड्रिल करके लगाना चाहिए। सभी पेंच स्क्रू ड्राइवर और टार्क लिमिटेड की सहायता से अच्छे से काम कसे जाने चाहिए, ताकि पेंच ज़्यादा भी ना कसे जाए और दरवाजे पर पेंच कील लगाते समय हथौड़ी का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कब्जे का इस्तेमाल करें और उसके अंदर लगाएं, तो जो हमारा पेंच होता है, जो स्क्रू होते हैं, वो कम से कम नहीं 2.5 mm और 50 और 2.5 mm के होने चाहिए। यानी कि 50 mm का मतलब हो गया 50 4, यानी कि 2 सवा 2 इंच के आसपास का होता है, 2 इंच के आसपास का होता है मोटाई में 2.5 mm। तो वो जो कब्जा है, तो अक्सर ये देखा जाता है जो कारपेंटर होते हैं दरवाजे को जल्दी जल्दी टांगने के चक्कर में थोड़ा बहुत तो हथौड़ी से मार देते हैं और कुछ स्क्रू से, पेंचकस से, स्क्रू ड्राइवर से कस के उसको टांग देते हैं। हथौड़ी का उपयोग बिल्कुल भी ना करें इस वुड के अंदर जब हम एक्सेंटेसा HDHMR डोर का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि जब क्या होता है, जब हम स्क्रू को हथौड़ी से मारते हैं तो वो आधा तो कस जाता है स्क्रू से, बाद में उसको स्क्रू ड्राइवर से कस देते हैं, लेकिन जो आगे का हिस्सा होता है जो हम हथौड़ी से ठोक देते हैं, तो वो वहां से क्या होता है, हमारा जो कब्जा, जो HDHMR डोर होता है वो फट जाता है, जिसके कारण वो लूज होने की शिकायत और पल्ला ना वर्क ढंग से अच्छी तरीके से ना वर्क करने की शिकायत ये हमने को देखने को मिलती। तो खास तौर पे आप भले प्लाईवुड का दरवाजा लगा रहे हो या भाई आप एक्सेंटेसा HDHMR डोर का उपयोग कर रहे हो, तो मेरी राय तो यही है कि आप हथौड़ी का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। हो सके तो आप ड्रिल और या स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करें, ताकि आप अच्छी तरीके से उसको कस सके और आपका जो एक्सेंटेसा HDHMR डोर है उसका एडवांटेज आपको देखने को मिले। नंबर 8,
तो 7 फीट की ऊंचाई के दरवाजे के लिए कब्जे की स्थिति ये जरा ध्यान में रखें। पहला कब्जा ऊपर से 10 mm 150 mm और दूसरा कब्जा पहले से 250 mm और तीसरा कब्जा दूसरे और चौथे के बीच में और चौथा कब्जा नीचे से 150 mm। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमारा पल्ला जो है वो 7 फीट का है, तो जब हम पहला कब्जा जो ऊपर से है फर्स्ट वाला, तो उसको 150 mm नीचे करके हमको उसको लगाना चाहिए। 5 इंच का कब्जा 150 mm छोड़ के फिर 5 इंच का कब्जा लगाना चाहिए और उस 5 इंच के कब्जे को लगाने के बाद उस कब्जे से जो दूसरा कब्जा लगाएंगे उसका जो साइज होना चाहिए वो होना चाहिए 250 mm। फिर तीसरा कब्जा दूसरे कब्जे के चौथे के बीच में, यानी कि जो टोटल का पल्ला 7 फीट है उसका मिडिल कर लो आप। फिर उसके बाद नीचे से जो हमारा कब्जा लगेगा, जैसे ऊपर से 150 mm छोड़ा वही नीचे से हमको 150 mm छोड़ के ये 5 कब्जे का वर्क करना है। तो 7 फीट में हमेशा ध्यान रखें 5 कब्जे ही लगाए। और जैसा मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया है कि 150 mm 250 mm फिर मिडिल फिर लोअर में से उसके बाद चौथा mm 250, यानी कि आपको इक्वल ही उसका साइज डिपेंड करके उस पर लगाना है। वैसे तो कारपेंटर लोग जानते भी है कि इस तरीके को कैसे लगाना। अगर कोई ना जाने, हो सकता है कि आप एक्सेंट एसआईडी स्मार्ट डोर का उपयोग कर रहे हो और किसी को ना पता हो, आप ऐसे ही एडवर्टाइजिंग देख के या कहीं पे आपने किसी से सुन के वो एक्सेंट एसआईडी स्मार्ट डोर ले आए हो और किसी कारपेंटर को पकड़ के भाई चलो हमारा दरवाजा लगा दो, तो उसको ये बात जरा ध्यान में दे कि उसको बताएं कि ये जो कब्जा है और ये जो डोर है ये इस तरीके से वर्क करता है और इसको ऐसे ही हमको लगाना है। अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हैं तो आपको हमेशा एक्सेंट ऐसा HDHMR डोर का एडवांटेज ही देखने को मिलेगा।